एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जेविक। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स लेविट को फरवरी 2004 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका नाम अकाउंको था। निर्माता पॉल वेनस्टीन और गिलियन ग्रोफिल ने अंततः एक अमेरिकी तस्कर और स्थानीय हीरा खनन संगठन के बीच संघर्ष में फंसे एक अफ्रीकी किसान की कहानी पर फैसला करने से पहले यह कहानी स्टूडियो में विकास नरक में फंसी हुई थी। लेविट ने पटकथा लिखना शुरू करने से पहले हीरा उद्योग पर काफ़ी विस्तार से शोध किया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा खुद को शोध में डुबाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने इस धारणा के साथ फिल्म लिखी कि यह हीरा उद्योग विशेष रूप से डी बीयर्स को अपमानित करेगी और इसलिए उन्होंने उद्योग को सच्चाई से चित्रित करना सुनिश्चित किया, यह जानते हुए कि डी बीयर्स और अन्य शक्तिशाली खनन निगमों द्वारा उन पर संभावित रूप से मुकदमा दायर किया जा सकता है। पॉल वेस्टिंग लेविट के ब्लड डायमंड ड्राफ्ट से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने इसे फिर से लिखने के लिए लेखक एक डी जीवक और मार्शल हर्शकोविट्ज को काम पर रखा। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर दी, जीविका को कहानी में इतनी दिलचस्पी हो गई कि वह फिल्म को निर्देशन करने के लिए भी सहमत हो गए। चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में जान लेते हैं। रॉटन टॉमेटोज पर फिल्म को 219 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 63% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 6.30 में है 10 में से है। साइट की समाप्ति में कहा गया है कि ब्लड डायमंड अपनी तीखी टिप्पणी और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ खराब कहानी पर काबू पाता है। मेटाक्रिटिक पर 39 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारतीय औसत स्कोर 100 में 64 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है।
सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ASCF के पैमाने पर A ग्रेड दिया। USA टुडे की क्लाउडियो पुइन ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए ब्लड डायमंड को बहुत सारी योग्य फिल्मों के वाला सीजन में से एक रत्न कहा। उनका काम पुइंग ने डिकैप्रियो के अभिनय की भी प्रशंसा की और कहा, पहली बार यह बचकाना अभिनेता वास्तव में फिल्म में एक आदमी की तरह लगा। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के पीटर रेनर ने भी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी और पुइंग की तरह डिकैप्रियो के अभिनय की प्रशंसा की। डिकैप्रियो उल्लेखनीय है, उनका काम इस साल द रिपोर्ट में उनका प्रदर्शन लगभग बराबर है। सीएल पोस्टर इंटेलिजेंस के विलियम ऑर्नल्ड फिल्म के सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि जीवक को कथात्मक कुशलता हमें कहानी में से बांधे रखती है और प्रथम श्रेणी को उत्पादन मूल्य और स्थानों के कल्पनाशील उपयोग में शूट फिल्म को एक रोमांचक दायरे और महाकाव्य स्वीप देते हैं। एम्पायर पत्रिका के डेमन वाइज ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, शानदार प्रदर्शन, उत्तेजक विचार और मनोरंजक एक्शन दृश्य अंतिम घंटे में हॉलीवुड के तर्क और तथ्यपाती कहानी का शिकार बन जाते हैं। न्यूयॉर्क के डेविड एंटरस्टी पत्रिका ने पाया कि फिल्म की उनकी अपेक्षाओं से अधिक है। यह देखते हुए कि फिल्म में एक भी कथात्मक आश्चर्य नहीं है, अपने हमेशा जानते हैं कि यह कहा जा रही है कि कोई अवास्तविक रूप से कहे तो यह वह जहाँ जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि ब्लड डायमंड कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें अभी तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह की नई अपडेटेड वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जेविक। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स लेविट को फरवरी 2004 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका नाम अकाउंको था। निर्माता पॉल वेनस्टीन और गिलियन ग्रोफिल ने आदत एक अमेरिकी तस्कर और स्थानीय हीरा खनन संगठन के बीच संघर्ष में फंसे एक अफ्रीकी किसान की कहानी पर फैसला करने से पहले यह कहानी स्टूडियो में विकास नरक में फंसी हुई थी। लेविट ने पटकथा लिखना शुरू करने से पहले हीरा उद्योग पर काफ़ी विस्तार से शोध किया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा खुद को शोध में डुबाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने इस धारणा के साथ फिल्म लिखी कि यह हीरा उद्योग विशेष रूप से डी बीयर्स को अपमानित करेगी और इसलिए उन्होंने उद्योग को सच्चाई से चित्रित करना सुनिश्चित किया, यह जानते हुए कि डी बीयर्स और अन्य शक्तिशाली खनन निगमों द्वारा उन पर संभावित रूप से मुकदमा दायर किया जा सकता है। पॉल लेविट के ब्लड डायमंड ड्राफ्ट से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने इसे फिर से लिखने के लिए लेखक एक डी जीवक और मार्शल हर्शकोविट्ज को काम पर रखा,
जब उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर दी, जीविका को कहानी में इतनी दिलचस्पी हो गई कि वह फिल्म को निर्देशन करने के लिए भी सहमत हो गए। चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में जान लेते हैं। रॉटन टॉमेटोज पर फिल्म को 219 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 63% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 6.30 में है 10 में से है। साइट की समाप्ति में कहा गया है कि ब्लड डायमंड अपनी तीखी टिप्पणी और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ खराब कहानी पर काबू पाता है। मेटाक्रिटिक पर 39 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारतीय औसत स्कोर 100 में 64 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ASCF के पैमाने पर A ग्रेड दिया। USA टुडे की क्लॉडियो पुइन ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए ब्लड डायमंड को बहुत सारी योग्य फिल्मों के वाला सीजन में से एक रत्न कहा। उनका काम पुइंग ने डिकैप्रियो के अभिनय की भी प्रशंसा की और कहा, पहली बार यह बचकाना अभिनेता वास्तव में फिल्म में एक आदमी की तरह लगा। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के पीटर रेनर ने भी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी और पुइंग की तरह डिकैप्रियो के अभिनय की प्रशंसा की। डिकैप्रियो उल्लेखनीय है, उनका काम इस साल द रिपोर्ट में उनका प्रदर्शन लगभग बराबर है। सीएल पोस्टर इंटेलिजेंस के विलियम ओनोल्ड फिल्म के सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि जीवक को कथात्मक कुशलता हमें कहानी में से बांधे रखती है और प्रथम श्रेणी को उत्पादन मूल्य और स्थानों के कल्पनाशील उपयोग में शूट फिल्म को एक रोमांचक दायरे और महाकाव्य स्वीप देते हैं। एम्पायर पत्रिका के डेमन वाइज ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, शानदार प्रदर्शन, उत्तेजक विचार और मनोरंजक एक्शन दृश्य अंतिम घंटे में हॉलीवुड के तर्क और तथ्यपाती कहानी का शिकार बन जाते हैं। न्यूयॉर्क के डेविड एंटल पत्रिका ने पाया कि फिल्म की उनकी अपेक्षाओं से अधिक है। यह देखते हुए कि फिल्म में एक भी कथात्मक आश्चर्य नहीं है, अपने हमेशा जानते हैं कि यह कहा जा रही है कि कोई अवास्तविक रूप से कहे तो यह वह जहाँ जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि ब्लड डायमंड कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें अभी तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह की नई लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जेविक। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स लेविट को फरवरी 2004 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका नाम अकाउंको था। निर्माता पॉल वेनस्टीन और गिलियन ग्रोफिल ने आदत एक अमेरिकी तस्कर और स्थानीय हीरा खनन संगठन के बीच संघर्ष में फंसे एक अफ्रीकी किसान की कहानी पर फैसला करने से पहले यह कहानी स्टूडियो में विकास न
के नरक में फंसी हुई थी। लेविट ने पटकथा लिखना शुरू करने से पहले हीरा उद्योग पर काफ़ी विस्तार से शोध किया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा खुद को शोध में डुबाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने इस धारणा के साथ फिल्म लिखी कि यह हीरा उद्योग विशेष रूप से डी बीयर्स को अपमानित करेगी और इसलिए उन्होंने उद्योग को सच्चाई से चित्रित करना सुनिश्चित किया, यह जानते हुए कि डी बीयर्स और अन्य शक्तिशाली खनन निगमों द्वारा उन पर संभावित रूप से मुकदमा दायर किया जा सकता है। पॉल विस्टिंग लेविट के ब्लड डायमंड ड्रॉप से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने इसे फिर से लिखने के लिए लेखक एक डी जीवक और मार्शल हर्शकोविट्ज को काम पर रखा। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर दी, जीविका को कहानी में इतनी दिलचस्पी हो गई कि वह फिल्म को निर्देशन करने के लिए भी सहमत हो गए। चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में जान लेते हैं। रॉटेन टॉमेटोज पर फिल्म को 219 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 63% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 6.30 में है 10 में से है। साइट की समाप्ति में कहा गया है कि ब्लड डायमंड अपनी तीखी टिप्पणी और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ खराब कहानी पर काबू पाता है। मेटाक्रिटिक पर 39 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारतीय औसत स्कोर 100 में 64 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ASCF के पैमाने पर A ग्रेड दिया। USA टुडे की क्लॉडियो पुइन ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए ब्लड डायमंड को बहुत सारी योग्य फिल्मों के वाला सीजन में से एक रत्न कहा। उनका काम पुइंग ने डिकैप्रियो के अभिनय की भी प्रशंसा की और कहा, पहली बार यह बचकाना अभिनेता वास्तव में फिल्म में एक आदमी की तरह लगा। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के पीटर रेनर ने भी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी और पुइंग की तरह डिकैप्रियो के अभिनय की प्रशंसा की। डिकैप्रियो उल्लेखनीय है, उनका काम इस साल द रिपोर्ट में उनका प्रदर्शन लगभग बराबर है। सीएल पोस्टर इंटेलिजेंस के विलियम ओनोल्ड फिल्म के सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि जीवक को कथात्मक कुशलता हमें कहानी में से बांधे रखती है और प्रथम श्रेणी को उत्पादन मूल्य और स्थानों के कल्पनाशील उपयोग में शूट फिल्म को एक रोमांचक दायरे और महाकाव्य स्वीप देते हैं। एम्पायर पत्रिका के डेमन वाइज ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, शानदार प्रदर्शन, उत्तेजक विचार और मनोरंजक एक्शन दृश्य अंतिम घंटे में हॉलीवुड के तर्क और तथ्यपाती कहानी का शिकार बन जाते हैं। न्यूयॉर्क के डेविड एंड्रेस्टी पत्रिका ने पाया कि फिल्म की उनकी अपेक्षाओं से अधिक है। यह देखते हुए कि फिल्म में एक भी कथात्मक आश्चर्य नहीं है, अपने हमेशा जानते हैं कि यह कहा जा रही है कि कोई अवास्तविक रूप से कहे तो यह वह जहाँ जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि ब्लड डायमंड कितनी अच्छी है। तो
फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें अभी तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें इसी तरह की नई अपडेटेड वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जेविक। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स लेविट को फरवरी 2004 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका नाम अकाउंको था। निर्माता पॉल वेनस्टीन और गिलियन ग्रोफिल ने अदत्त एक अमेरिकी तस्कर और स्थानीय हीरा खनन संगठन के बीच संघर्ष में फंसे एक अफ्रीकी किसान की कहानी पर फैसला करने से पहले यह कहानी स्टूडियो में विकास नरक में फंसी हुई थी। लेविट ने पटकथा लिखना शुरू करने से पहले हीरा उद्योग पर काफ़ी विस्तार से शोध किया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा खुद को शोध में डुबाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने इस धारणा के साथ फिल्म लिखी कि यह हीरा उद्योग विशेष रूप से डी बीयर्स को अपमानित करेगी, और इसलिए उन्होंने उद्योग को सच्चाई से चित्रित करना सुनिश्चित किया, यह जानते हुए कि डी बीयर्स और अन्य शक्तिशाली खनन निगमों द्वारा उन पर संभावित रूप से मुकदमा दायर किया जा सकता है। पॉल लेविट के ब्लड डायमंड ड्राफ्ट से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने इसे फिर से लिखने के लिए लेखक एक डी जीवक और मार्शल हर्शकोविट्ज को काम पर रखा। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर दी, जीविका को कहानी में इतनी दिलचस्पी हो गई कि वह फिल्म को निर्देशन करने के लिए भी सहमत हो गए। चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में जान लेते हैं। रॉटन टॉमेटोज पर फिल्म को 219 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 63% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 6.30 में है 10 में से है। साइट की समाप्ति में कहा गया है कि ब्लड डायमंड अपनी तीखी टिप्पणी और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ खराब कहानी पर काबू पाता है। मेटाक्रिटिक पर 39 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारतीय औसत स्कोर 100 में 64 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ASCF के पैमाने पर A ग्रेड दिया। USA टुडे की क्लाउडियो पुइन ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए ब्लड डायमंड को बहुत सारी योग्य फिल्मों के वाला सीजन में से एक रत्न कहा। उनका काम पुइंग ने डिकैप्रियो के अभिनय की भी प्रशंसा की और कहा, पहली बार यह बचकाना अभिनेता वास्तव में फिल्म में एक आदमी की तरह लगा। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के पीटर रेनर ने भी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी और पुइंग की तरह डिकैप्रियो के अभिनय की प्रशंसा की। डिकैप्रियो उल्लेखनीय है, उनका काम इस साल द रिपोर्ट में उनका प्रदर्शन लगभग बराबर है। सीएल पोस्ट इंटेलिजेंस के विलियम ओनोल्ड
ने फिल्म के सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि जीवक को कथात्मक कुशलता हमें कहानी में से बांधे रखती है और प्रथम श्रेणी को उत्पादन मूल्य और स्थानों के कल्पनाशील उपयोग में शूट फिल्म को एक रोमांचक दायरे और महाकाव्य स्वीप देते हैं। एम्पायर पत्रिका के डेमन वाइज ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, शानदार प्रदर्शन, उत्तेजक विचार और मनोरंजक एक्शन दृश्य अंतिम घंटे में हॉलीवुड के तर्क और तथ्यपाती कहानी का शिकार बन जाते हैं। न्यूयॉर्क के डेविड स्टीव पत्रिका ने पाया कि फिल्म की उनकी अपेक्षाओं से अधिक है। यह देखते हुए कि फिल्म में एक भी कथात्मक आश्चर्य नहीं है, अपने हमेशा जानते हैं कि यह कहा जा रही है कि कोई अवास्तविक रूप से कहे तो यह वह जहाँ जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि ब्लड डायमंड कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें अभी तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें इसी तरह की नई अपडेटेड वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जेविक। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स लेविट को फरवरी 2004 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका नाम अकाउंको था। निर्माता पॉल वेनस्टीन और गिलियन ग्रोफिल ने अदत्त एक अमेरिकी तस्कर और स्थानीय हीरा खनन संगठन के बीच संघर्ष में फंसे एक अफ्रीकी किसान की कहानी पर फैसला करने से पहले यह कहानी स्टूडियो में विकास नरक में फंसी हुई थी। लेविट ने पटकथा लिखना शुरू करने से पहले हीरा उद्योग पर काफ़ी विस्तार से शोध किया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा खुद को शोध में डुबाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने इस धारणा के साथ फिल्म लिखी कि यह हीरा उद्योग विशेष रूप से डी बियर्स को अपमानित करेगी और इसलिए उन्होंने उद्योग को सच्चाई से चित्रित करना सुनिश्चित किया, यह जानते हुए कि डी बियर्स और अन्य शक्तिशाली खनन निगमों द्वारा उन पर संभावित रूप से मुकदमा दायर किया जा सकता है। पॉल लेविट के ब्लड डायमंड ड्राफ्ट से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने इसे फिर से लिखने के लिए लेखक एक डी जीवक और मार्शल हर्शकोविट्ज को काम पर रखा। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर दी, जीविका को कहानी में इतनी दिलचस्पी हो गई कि वह फिल्म को निर्देशन करने के लिए भी सहमत हो गए। चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में जान लेते हैं। रॉटन टॉमेटोज पर फिल्म को 219 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 63% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 6.30 में है 10 में से है। साइट की समाप्ति में कहा गया है कि ब्लड डायमंड अपनी तीखी टिप्पणी और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ खराब कहानी पर काबू पाता है। मेटाक्रिटिक पर 39 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारतीय औसत स्कोर 100 में 64 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ASCF के पैमाने पर A ग्रेड दिया। USA टुडे की क्लाउडियो
पुइन ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए ब्लड डायमंड को बहुत सारी योग्य फिल्मों के वाला सीजन में से एक रत्न कहा। उनका काम पुइंग ने डिकैप्रियो के अभिनय की भी प्रशंसा की और कहा, पहली बार यह बचकाना अभिनेता वास्तव में फिल्म में एक आदमी की तरह लगा। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के पीटर रेनर ने भी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी और पुइंग की तरह डिकैप्रियो के अभिनय की प्रशंसा की। डिकैप्रियो उल्लेखनीय है, उनका काम इस साल द रिपोर्ट में उनका प्रदर्शन लगभग बराबर है। सीएल पोस्टर इंटेलिजेंस के विलियम ऑनोल्ड फिल्म के सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि जीवक को कथात्मक कुशलता हमें कहानी में से बांधे रखती है और प्रथम श्रेणी को उत्पादन मूल्य और अफसानों के कल्पनाशील उपयोग में शूट फिल्म को एक रोमांचक दायरे और महाकाव्य स्वीप देते हैं। एम्पायर पत्रिका के डेमन वाइज ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, शानदार प्रदर्शन, उत्तेजक विचार और मनोरंजक एक्शन दृश्य अंतिम घंटे में हॉलीवुड के तर्क और तथ्यपाती कहानी का शिकार बन जाते हैं। न्यूयॉर्क के डेविड एंटरस्टी पत्रिका ने पाया कि फिल्म की उनकी अपेक्षाओं से अधिक है। यह देखते हुए कि फिल्म में एक भी कथात्मक आश्चर्य नहीं है, अपने हमेशा जानते हैं कि यह कहा जा रही है कि कोई अवास्तविक रूप से कहे तो यह वह जहाँ जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि ब्लड डायमंड कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें अभी तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह की नई अपडेटेड वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जेविक। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स लेविट को फरवरी 2004 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका नाम अकाउंको था। निर्माता पॉल वेनस्टीन और गिलियन ग्रोफिल ने अदत्त एक अमेरिकी तस्कर और स्थानीय हीरा खनन संगठन के बीच संघर्ष में फंसे एक अफ्रीकी किसान की कहानी पर फैसला करने से पहले यह कहानी स्टूडियो में विकास नरक में फंसी हुई थी। लेविट ने पटकथा लिखना शुरू करने से पहले हीरा उद्योग पर काफ़ी विस्तार से शोध किया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा खुद को शोध में डुबाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने इस उदाहरण के साथ फिल्म लिखी कि यह हीरा उद्योग विशेष रूप से डी बीयर्स को अपमानित करेगी और इसलिए उन्होंने उद्योग को सच्चाई से चित्रित करना सुनिश्चित किया, यह जानते हुए कि डी बीयर्स और अन्य शक्तिशाली खनन निगमों द्वारा उन पर संभावित रूप से मुकदमा दायर किया जा सकता है। पॉल लेविट के ब्लड डायमंड ड्राफ्ट से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने इसे फिर से लिखने के लिए लेखक एक डी जीवक और मार्शल हर्शकोविट्ज को काम पर रखा। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर ली, जीविका को कहानी में इतनी दिलचस्पी हो गई कि वह फिल्म को निर्देशन करने के लिए भी सहमत हो गए।
चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में जान लेते हैं। रॉटन टोमेटोज पर फिल्म को 219 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 63% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 6.30 में है 10 में से है। साइट की समाप्ति में कहा गया है कि ब्लड डायमंड अपनी तीखी टिप्पणी और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ खराब कहानी पर काबू पाता है। मेटाक्रिटिक पर 39 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारतीय औसत स्कोर 100 में 64 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ASCF के पैमाने पर A ग्रेड दिया। USA टुडे की क्लाउडियो पुइन ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए ब्लड डायमंड को बहुत सारी योग्य फिल्मों के वाला सीजन में से एक रत्न कहा। उनका काम पुइंग ने डिकैप्रियो के अभिनय की भी प्रशंसा की और कहा, पहली बार यह बचकाना अभिनेता वास्तव में फिल्म में एक आदमी की तरह लगा। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के पीटर रेनर ने भी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी और पुइंग की तरह डिकैप्रियो के अभिनय की प्रशंसा की। डिकैप्रियो उल्लेखनीय है, उनका काम इस साल द रिपोर्ट में उनका प्रदर्शन लगभग बराबर है। सीएल पोस्टर इंटेलिजेंस के विलियम ओनोल्ड फिल्म के सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि जीवक को कथात्मक कुशलता हमें कहानी में से बांधे रखती है और प्रथम श्रेणी को उत्पादन मूल्य और अफसानों के कल्पनाशील उपयोग में शूट फिल्म को एक रोमांचक दायरे और महाकाव्य स्वीप देते हैं। एम्पायर पत्रिका के डेमन वाइज ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, शानदार प्रदर्शन, उत्तेजक विचार और मनोरंजक एक्शन दृश्य अंतिम घंटे में हॉलीवुड के तर्क और तथ्यपाती कहानी का शिकार बन जाते हैं। न्यूयॉर्क के डेविड एंडरस्टी पत्रिका ने पाया कि फिल्म की उनकी अपेक्षाओं से अधिक है। यह देखते हुए कि फिल्म में एक भी कथात्मक आश्चर्य नहीं है, अपने हमेशा जानते हैं कि यह कहा जा रही है कि कोई अवास्तविक रूप से कहे तो यह वह जहाँ जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि ब्लड डायमंड कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें अभी तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह की नई अपडेटेड वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जेविक। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स लेविट को फरवरी 2004 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका नाम अकाउंको था। निर्माता पॉल वेनस्टीन और गिलियन ग्रोफिल ने अदत्त एक अमेरिकी तस्कर और स्थानीय हीरा खनन संगठन के बीच संघर्ष में फंसे एक अफ्रीकी किसान की कहानी पर फैसला करने से पहले यह कहानी स्टूडियो में विकास नरक में फंसी हुई थी। लेविट ने पटकथा लिखना शुरू करने से पहले हीरा उद्योग पर काफ़ी विस्तार से शोध किया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा खुद को शोध में डुबाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं।
उन्होंने इस धारणा के साथ फिल्म लिखी कि यह हीरा उद्योग विशेष रूप से डी बियर्स को अपमानित करेगी और इसलिए उन्होंने उद्योग को सच्चाई से चित्रित करना सुनिश्चित किया, यह जानते हुए कि डी बियर्स और अन्य शक्तिशाली खनन निगमों द्वारा उन पर संभावित रूप से मुकदमा दायर किया जा सकता है। पॉल वेस्टिंग लेविंट के ब्लड डायमंड ड्रॉप से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने इसे फिर से लिखने के लिए लेखक एक डी जीवक और मार्शल हर्शकोविट्ज को काम पर रखा। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर दी, जीविका को कहानी में इतनी दिलचस्पी हो गई कि वह फिल्म को निर्देशन करने के लिए भी सहमत हो गए। चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में जान लेते हैं। रॉटन टॉमेटोज पर फिल्म को 219 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 63% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 6.30 में है 10 में से है। साइट की समाप्ति में कहा गया है कि ब्लड डायमंड अपनी तीखी टिप्पणी और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ खराब कहानी पर काबू पाता है। मेटाक्रिटिक पर 39 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारतीय औसत स्कोर 100 में 64 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ASCF के पैमाने पर A ग्रेड दिया। USA टुडे की क्लॉडियो पुइन ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए ब्लड डायमंड को बहुत सारी योग्य फिल्मों के वाला सीजन में से एक रत्न कहा। उनका काम पुइंग ने डिकैप्रियो के अभिनय की भी प्रशंसा की और कहा, पहली बार यह बचकाना अभिनेता वास्तव में फिल्म में एक आदमी की तरह लगा। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के पीटर रेनर ने भी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी और पुइंग की तरह डिकैप्रियो के अभिनय की प्रशंसा की। डिकैप्रियो उल्लेखनीय है, उनका काम इस साल द रिपोर्ट में उनका प्रदर्शन लगभग बराबर है। सीएल पोस्टर इंटेलिजेंस के विलियम ओनोल्ड फिल्म के सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि जीवक को कथात्मक कुशलता हमें कहानी में से बांधे रखती है और प्रथम श्रेणी को उत्पादन मूल्य और स्थानों के कल्पनाशील उपयोग में शूट फिल्म को एक रोमांचक दायरे और महाकाव्य स्वीप देते हैं। एम्पायर पत्रिका के डेमन वाइज ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, शानदार प्रदर्शन, उत्तेजक विचार और मनोरंजक एक्शन दृश्य अंतिम घंटे में हॉलीवुड के तर्क और तथ्यपाती कहानी का शिकार बन जाते हैं। न्यूयॉर्क के डेविड एंटरस्टी पत्रिका ने पाया कि फिल्म की उनकी अपेक्षाओं से अधिक है। यह देखते हुए कि फिल्म में एक भी कथात्मक आश्चर्य नहीं है, अपने हमेशा जानते हैं कि यह कहा जा रही है कि कोई अवास्तविक रूप से कहे तो यह वह जहाँ जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि ब्लड डायमंड कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें अभी तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें इसी तरह की नई अपडेटेड वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं
एडवर्ड जेविक। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स लेविट को फरवरी 2004 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका नाम अकाउंको था। निर्माता पॉल वेनस्टीन और गिलियन ग्रोफिल ने अंततः एक अमेरिकी तस्कर और स्थानीय हीरा खनन संगठन के बीच संघर्ष में फंसे एक अफ्रीकी किसान की कहानी पर फैसला करने से पहले यह कहानी स्टूडियो में विकास नरक में फंसी हुई थी। लेविट ने पटकथा लिखना शुरू करने से पहले हीरा उद्योग पर काफ़ी विस्तार से शोध किया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा खुद को शोध में डुबाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने इस धारणा के साथ फिल्म लिखी कि यह हीरा उद्योग विशेष रूप से डी बीयर्स को अपमानित करेगी, और इसलिए उन्होंने उद्योग को सच्चाई से चित्रित करना सुनिश्चित किया, यह जानते हुए कि डी बीयर्स और अन्य शक्तिशाली खनन निगमों द्वारा उन पर संभावित रूप से मुकदमा दायर किया जा सकता है। पॉल लेविट के ब्लड डायमंड ड्राफ्ट से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने इसे फिर से लिखने के लिए लेखक एक डी जीवक और मार्शल हर्शकोविट्ज को काम पर रखा। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर दी, जीविका को कहानी में इतनी दिलचस्पी हो गई कि वह फिल्म को निर्देशन करने के लिए भी सहमत हो गए। चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में जान लेते हैं। रॉटेन टॉमेटोज पर फिल्म को 219 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 63% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 6.30 में है 10 में से है। साइट की समाप्ति में कहा गया है कि ब्लड डायमंड अपनी तीखी टिप्पणी और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ खराब कहानी पर काबू पाता है। मेटाक्रिटिक पर 39 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारतीय औसत स्कोर 100 में 64 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ASCF के पैमाने पर A ग्रेड दिया। USA टुडे की क्लॉडियो पुइन ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए ब्लड डायमंड को बहुत सारी योग्य फिल्मों के वाला सीजन में से एक रत्न कहा। उनका काम पुइंग ने डिकैप्रियो के अभिनय की भी प्रशंसा की और कहा, पहली बार यह बचकाना अभिनेता वास्तव में फिल्म में एक आदमी की तरह लगा। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के पीटर रेनर ने भी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी और पुइंग की तरह डिकैप्रियो के अभिनय की प्रशंसा की। डिकैप्रियो उल्लेखनीय है, उनका काम इस साल द रिपोर्ट में उनका प्रदर्शन लगभग बराबर है। सीएल पोस्टर इंटेलिजेंस के विलियम ओनोल्ड फिल्म के सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि जीवक को कथात्मक कुशलता हमें कहानी में से बांधे रखती है और प्रथम श्रेणी को उत्पादन मूल्य और स्थानों के कल्पनाशील उपयोग में शूट फिल्म को एक रोमांचक दायरे और महाकाव्य स्वीप देते हैं। एम्पायर पत्रिका के डेमन वाइज ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, शानदार प्रदर्शन, उत्तेजक विचार और मनोरंजक एक्शन दृश्य अंतिम घंटे में हॉलीवुड के तर्क और
विस्थापती कहानी का शिकार बन जाते हैं। न्यूयॉर्क के डेविड एंटरस्टी पत्रिका ने पाया कि फिल्म की उनकी अपेक्षाओं से अधिक है। यह देखते हुए कि फिल्म में एक भी कथात्मक आश्चर्य नहीं है, अपने हमेशा जानते हैं कि यह कहा जा रही है कि कोई अवास्तविक रूप से कहे तो यह वह जहाँ जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि ब्लड डायमंड कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें अभी तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह की नई अपडेटेड वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जेविक। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स लेविट को फरवरी 2004 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका नाम अकाउंको था। निर्माता पॉल वेनस्टीन और गिलियन ग्रोफिल ने अदत्त एक अमेरिकी तस्कर और स्थानीय हीरा खनन संगठन के बीच संघर्ष में फंसे एक अफ्रीकी किसान की कहानी पर फैसला करने से पहले यह कहानी स्टूडियो में विकास नरक में फंसी हुई थी। लेविट ने पटकथा लिखना शुरू करने से पहले हीरा उद्योग पर काफ़ी विस्तार से शोध किया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा खुद को शोध में डुबाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने इस धारणा के साथ फिल्म लिखी कि यह हीरा उद्योग विशेष रूप से डी बीयर्स को अपमानित करेगी, और इसलिए उन्होंने उद्योग को सच्चाई से चित्रित करना सुनिश्चित किया, यह जानते हुए कि डी बीयर्स और अन्य शक्तिशाली खनन निगमों द्वारा उन पर संभावित रूप से मुकदमा दायर किया जा सकता है। पॉल लेविट के ब्लड डायमंड ड्राफ्ट से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने उसे फिर से लिखने के लिए लेखक एक डी जीवक और मार्शल हर्शकोविट्ज को काम पर रखा। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर दी, जीविका को कहानी में इतनी दिलचस्पी हो गई कि वह फिल्म को निर्देशन करने के लिए भी सहमत हो गए। चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में जान लेते हैं। रॉटन टॉमेटोज पर फिल्म को 219 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 63% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 6.30 में है 10 में से है। साइट की समाप्ति में कहा गया है कि ब्लड डायमंड अपनी तीखी टिप्पणी और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ खराब कहानी पर काबू पाता है। मेटाक्रिटिक पर 39 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारतीय औसत स्कोर 100 में 64 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ASCF के पैमाने पर A ग्रेड दिया। USA टुडे की क्लाउडियो पुइन ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए ब्लड डायमंड को बहुत सारी योग्य फिल्मों के वाला सीजन में से एक रत्न कहा। उनका काम पुइंग ने डिकैप्रियो के अभिनय की भी प्रशंसा की और कहा
पहली बार यह बचकाना अभिनेता वास्तव में फिल्म में एक आदमी की तरह लगा। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के पीटर रेनर ने भी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी और क्वीन की तरह डिकैप्रियो के अभिनय की प्रशंसा की। डिकैप्रियो उल्लेखनीय है, उनका काम इस साल द रिपोर्ट में उनका प्रदर्शन लगभग बराबर है। सीएल पोस्टर इंटेलिजेंस के विलियम ऑर्नोल्ड फिल्म के सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि जीवक को कथात्मक कुशलता हमें कहानी में से बांधे रखती है और प्रथम श्रेणी को उत्पादन मूल्य और स्थानों के कल्पनाशील उपयोग में शूट फिल्म को एक रोमांचक दायरे और महाकाव्य स्वीप देते हैं। एम्पायर पत्रिका के डेमन वाइज ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, शानदार प्रदर्शन, उत्तेजक विचार और मनोरंजक एक्शन दृश्य अंतिम घंटे में हॉलीवुड के तर्क और तथ्यपाती कहानी का शिकार बन जाते हैं। न्यूयॉर्क के डेविड स्टीव पत्रिका ने पाया कि फिल्म की उनकी अपेक्षाओं से अधिक है। यह देखते हुए कि फिल्म में एक भी कथात्मक आश्चर्य नहीं है, अपने हमेशा जानते हैं कि यह कहा जा रही है कि कोई अवास्तविक रूप से कहे तो यह वह जहाँ जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि ब्लड डायमंड कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें अभी तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह की नई अपडेटेड वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जेविक। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स लेविट को फरवरी 2004 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका नाम अकाउंको था। निर्माता पॉल वेनस्टीन और गिलियन ग्रोफिल ने अदत्त एक अमेरिकी तस्कर और स्थानीय हीरा खनन संगठन के बीच संघर्ष में फंसे एक अफ्रीकी किसान की कहानी पर फैसला करने से पहले यह कहानी स्टूडियो में विकास नरक में फंसी हुई थी। लेविट ने पटकथा लिखना शुरू करने से पहले हीरा उद्योग पर काफ़ी विस्तार से शोध किया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा खुद को शोध में डुबाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने इस धारणा के साथ फिल्म लिखी कि यह हीरा उद्योग विशेष रूप से डी बीयर्स को अपमानित करेगी और इसलिए उन्होंने उद्योग को सच्चाई से चित्रित करना सुनिश्चित किया, यह जानते हुए कि डी बीयर्स और अन्य शक्तिशाली खनन निगमों द्वारा उन पर संभावित रूप से मुकदमा दायर किया जा सकता है। पॉल लेविट के ब्लड डायमंड ड्राफ्ट से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने इसे फिर से लिखने के लिए लेखक एक डी जीवक और मार्शल हर्शकोविट्ज को काम पर रखा। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर दी, जीविका को कहानी में इतनी दिलचस्पी हो गई कि वह फिल्म को निर्देशन करने के लिए भी सहमत हो गए। चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में जान लेते हैं। रॉटन टॉमेटोज पर फिल्म को 219 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 63% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 6.30 में है 10 में से है।
साइट की समाप्ति में कहा गया है कि ब्लड डायमंड अपनी तीखी टिप्पणी और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ खराब कहानी पर काबू पाता है। मेटाक्रिटिक पर 39 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारतीय औसत स्कोर 100 में 64 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ASCF के पैमाने पर A ग्रेड दिया। USA टुडे की क्लॉडियो पुइन ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए ब्लड डायमंड को बहुत सारी योग्य फिल्मों के वाला सीजन में से एक रत्न कहा। उनका काम पुइंग ने डिकैप्रियो के अभिनय की भी प्रशंसा की और कहा, पहली बार यह बचकाना अभिनेता वास्तव में फिल्म में एक आदमी की तरह लगा। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के पीटर रेनर ने भी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी और पुइंग की तरह डिकैप्रियो के अभिनय की प्रशंसा की। डिकैप्रियो उल्लेखनीय है, उनका काम इस साल द रिपोर्ट में उनका प्रदर्शन लगभग बराबर है। सीएल पोस्ट इंटेलिजेंस के विलियम ओनोल्ड फिल्म के सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि जीवक को कथात्मक कुशलता हमें कहानी में से बांधे रखती है और प्रथम श्रेणी को उत्पादन मूल्य और अफसानों के कल्पनाशील उपयोग में शूट फिल्म को एक रोमांचक दायरे और महाकाव्य स्वीप देते हैं। एम्पायर पत्रिका के डेमन वाइज ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, शानदार प्रदर्शन, उत्तेजक विचार और मनोरंजक एक्शन दृश्य अंतिम घंटे में हॉलीवुड के तर्क और तथ्यपाती कहानी का शिकार बन जाते हैं। न्यूयॉर्क के डेविड एंटरस्टी पत्रिका ने पाया कि फिल्म की उनकी अपेक्षाओं से अधिक है। यह देखते हुए कि फिल्म में एक भी कथात्मक आश्चर्य नहीं है, अपने हमेशा जानते हैं कि यह कहा जा रही है कि कोई अवास्तविक रूप से कहे तो यह वह जहाँ जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि ब्लड डायमंड कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें अभी तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह की नई अपडेटेड वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जेविक। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स लेविट को फरवरी 2004 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका नाम अकाउंको था। निर्माता पॉल वेनस्टीन और गिलियन ग्रोफिल ने आदत एक अमेरिकी तस्कर और स्थानीय हीरा खनन संगठन के बीच संघर्ष में फंसे एक अफ्रीकी किसान की कहानी पर फैसला करने से पहले यह कहानी स्टूडियो में विकास नरक में फंसी हुई थी। लेविट ने पटकथा लिखना शुरू करने से पहले हीरा उद्योग पर काफ़ी विस्तार से शोध किया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा खुद को शोध में डुबाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने इस धारणा के साथ फिल्म लिखी कि यह हीरा उद्योग विशेष रूप से डी बीयर्स को अपमानित करेगी और इसलिए उन्होंने उद्योग को सच्चाई से चित्रित करना सुनिश्चित किया। यह जानते हुए कि डी बीयर्स और
अन्य शक्तिशाली खनन निगमों द्वारा उन पर संभावित रूप से मुकदमा दायर किया जा सकता है। पॉल विस्टिंग लेविंट के ब्लड डायमंड ड्रॉप से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने इसे फिर से लिखने के लिए लेखक एक डी जीवक और मार्शल हर्शकोविट्ज को काम पर रखा। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर दी, जीविका को कहानी में इतनी दिलचस्पी हो गई कि वह फिल्म को निर्देशन करने के लिए भी सहमत हो गए। चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में जान लेते हैं। रॉटन टॉमेटोज पर फिल्म को 219 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 63% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 6.30 में है 10 में से है। साइट की समाप्ति में कहा गया है कि ब्लड डायमंड अपनी तीखी टिप्पणी और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ खराब कहानी पर काबू पाता है। मेटाक्रिटिक पर 39 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारतीय औसत स्कोर 100 में 64 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ASCF के पैमाने पर A ग्रेड दिया। USA टुडे की क्लॉडियो पुइन ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए ब्लड डायमंड को बहुत सारी योग्य फिल्मों के वाला सीजन में से एक रत्न कहा। उनका काम पुइंग ने डिकैप्रियो के अभिनय की भी प्रशंसा की और कहा, पहली बार यह बचकाना अभिनेता वास्तव में फिल्म में एक आदमी की तरह लगा। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के पीटर रेनर ने भी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी और पुइंग की तरह डिकैप्रियो के अभिनय की प्रशंसा की। डिकैप्रियो उल्लेखनीय है, उनका काम इस साल द रिपोर्ट में उनका प्रदर्शन लगभग बराबर है। सीएल पोस्टर इंटेलिजेंस के विलियम ओनोल्ड फिल्म के सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि जीवक को कथात्मक कुशलता हमें कहानी में से बांधे रखती है और प्रथम श्रेणी को उत्पादन मूल्य और स्थानों के कल्पनाशील उपयोग में शूट फिल्म को एक रोमांचक दायरे और महाकाव्य स्वीप देते हैं। एम्पायर पत्रिका के डेमन वाइज ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, शानदार प्रदर्शन, उत्तेजक विचार और मनोरंजक एक्शन दृश्य अंतिम घंटे में हॉलीवुड के तर्क और तथ्यपाती कहानी का शिकार बन जाते हैं। न्यूयॉर्क के डेविड एंडरस्टी पत्रिका ने पाया कि फिल्म की उनकी अपेक्षाओं से अधिक है। यह देखते हुए कि फिल्म में एक भी कथात्मक आश्चर्य नहीं है, अपने हमेशा जानते हैं कि यह कहा जा रही है कि कोई अवास्तविक रूप से कहे तो यह वह जहाँ जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि ब्लड डायमंड कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें अभी तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह की नई अपडेटेड वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जेविक। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स लेविट को फरवरी 2004 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका नाम
अकाउंको था। निर्माता पॉल वेस्टिन और गिलियन ग्रोफिल ने अदत्त एक अमेरिकी तस्कर और स्थानीय हीरा खनन संगठन के बीच संघर्ष में फंसे एक अफ्रीकी किसान की कहानी पर फैसला करने से पहले यह कहानी स्टूडियो में विकास नरक में फंसी हुई थी। लेविट ने पटकथा लिखना शुरू करने से पहले हीरा उद्योग पर काफ़ी विस्तार से शोध किया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा खुद को शोध में डुबाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने इस धारणा के साथ फिल्म लिखी कि यह हीरा उद्योग विशेष रूप से डी बियर्स को अपमानित करेगी और इसलिए उन्होंने उद्योग को सच्चाई से चित्रित करना सुनिश्चित किया, यह जानते हुए कि डी बियर्स और अन्य शक्तिशाली खनन निगमों द्वारा उन पर संभावित रूप से मुकदमा दायर किया जा सकता है। पॉल वेस्टिन लेविट के ब्लड डायमंड ड्रॉप से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने इसे फिर से लिखने के लिए लेखक एक डी जीवक और मार्शल हर्शकोविट्ज को काम पर रखा। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर दी, जीविका को कहानी में इतनी दिलचस्पी हो गई कि वह फिल्म को निर्देशन करने के लिए भी सहमत हो गए। चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में जान लेते हैं। रॉटन टॉमेटोज पर फिल्म को 219 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 63% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 6.30 में है 10 में से है। साइट की समाप्ति में कहा गया है कि ब्लड डायमंड अपनी तीखी टिप्पणी और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ खराब कहानी पर काबू पाता है। मेटाक्रिटिक पर 39 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारतीय औसत स्कोर 100 में 64 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ASCF के पैमाने पर A ग्रेड दिया। USA टुडे की क्लॉडियो पुइन ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए ब्लड डायमंड को बहुत सारी योग्य फिल्मों के वाला सीजन में से एक रत्न कहा। उनका काम पुइंग ने डिकैप्रियो के अभिनय की भी प्रशंसा की और कहा, पहली बार यह बचकाना अभिनेता वास्तव में फिल्म में एक आदमी की तरह लगा। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के पीटर रेनर ने भी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी और पुइंग की तरह डिकैप्रियो के अभिनय की प्रशंसा की। डिकैप्रियो उल्लेखनीय है, उनका काम इस साल द रिपोर्ट में उनका प्रदर्शन लगभग बराबर है। सीएल पोस्टर इंटेलिजेंस के विलियम ओनोल्ड फिल्म के सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि जीवक को कथात्मक कुशलता हमें कहानी में से बांधे रखती है और प्रथम श्रेणी को उत्पादन मूल्य और अफसानों के कल्पनाशील उपयोग में शूट फिल्म को एक रोमांचक दायरे और महाकाव्य छवि देते हैं। एम्पायर पत्रिका के डेमन वाइज ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, शानदार प्रदर्शन, उत्तेजक विचार और मनोरंजक एक्शन दृश्य अंतिम घंटे में हॉलीवुड के तर्क और तथ्यपाती कहानी का शिकार बन जाते हैं। न्यूयॉर्क के डेविड एंटरस्टी पत्रिका ने पाया कि फिल्म की उनकी अपेक्षाओं से अधिक है।
यह देखते हुए कि फिल्म में एक भी कथात्मक आश्चर्य नहीं है, अपने हमेशा जानते हैं कि यह कहा जा रही है कि कोई अवास्तविक रूप से कहे तो यह वह जहाँ जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि ब्लड डायमंड कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें अभी तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह की नई अपडेटेड वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जेविक। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स लेविट को फरवरी 2004 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका नाम अकाउंको था। निर्माता पॉल वेनस्टीन और गिलियन ग्रोफिल ने अंततः एक अमेरिकी तस्कर और स्थानीय हीरा खनन संगठन के बीच संघर्ष में फंसे एक अफ्रीकी किसान की कहानी पर फैसला करने से पहले यह कहानी स्टूडियो में विकास नरक में फंसी हुई थी। लेविट ने पटकथा लिखना शुरू करने से पहले हीरा उद्योग पर काफ़ी विस्तार से शोध किया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा खुद को शोध में डुबाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने इस धारणा के साथ फिल्म लिखी कि यह हीरा उद्योग विशेष रूप से डी बीयर्स को अपमानित करेगी, और इसलिए उन्होंने उद्योग को सच्चाई से चित्रित करना सुनिश्चित किया, यह जानते हुए कि डी बीयर्स और अन्य शक्तिशाली खनन निगमों द्वारा उन पर संभावित रूप से मुकदमा दायर किया जा सकता है। पॉल लेविट के ब्लड डायमंड ड्राफ्ट से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने इसे फिर से लिखने के लिए लेखक एक डी जीवक और मार्शल हर्शकोविट्ज को काम पर रखा। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर दी, जीविका को कहानी में इतनी दिलचस्पी हो गई कि वह फिल्म को निर्देशन करने के लिए भी सहमत हो गए। चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में जान लेते हैं। रॉटेन टॉमेटोज पर फिल्म को 219 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 63% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 6.30 में है 10 में से है। साइट की समाप्ति में कहा गया है कि ब्लड डायमंड अपनी तीखी टिप्पणी और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ खराब कहानी पर काबू पाता है। मेटाक्रिटिक पर 39 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारतीय औसत स्कोर 100 में 64 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ASCF के पैमाने पर A ग्रेड दिया। USA टुडे की क्लाउडियो पुइन ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए ब्लड डायमंड को बहुत सारी योग्य फिल्मों के वाला सीजन में से एक रत्न कहा। उनका काम पुइंग ने डिकैप्रियो के अभिनय की भी प्रशंसा की और कहा, पहली बार यह बचकाना अभिनेता वास्तव में फिल्म में एक आदमी की तरह लगा। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के पीटर रेनर ने भी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी और
पुइंग की तरह डिकैप्रियो के अभिनय की प्रशंसा की। डिकैप्रियो उल्लेखनीय है, उनका काम इस साल द रिपोर्ट में उनका प्रदर्शन लगभग बराबर है। सीएल पोस्ट इंटेलिजेंस के विलियम ऑर्नोल्ड फिल्म के सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि जीवक को कथात्मक कुशलता हमें कहानी में से बांधे रखती है और प्रथम श्रेणी को उत्पादन मूल्य और स्थानों के कल्पनाशील उपयोग में शूट फिल्म को एक रोमांचक दायरे और महाकाव्य स्वीप देते हैं। एम्पायर पत्रिका के डेमन वाइज ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, शानदार प्रदर्शन, उत्तेजक विचार और मनोरंजक एक्शन दृश्य अंतिम घंटे में हॉलीवुड के तर्क और तथ्यपाती कहानी का शिकार बन जाते हैं। न्यूयॉर्क के डेविड एंटरस्टी पत्रिका ने पाया कि फिल्म की उनकी अपेक्षाओं से अधिक है। यह देखते हुए कि फिल्म में एक भी कथात्मक आश्चर्य नहीं है, अपने हमेशा जानते हैं कि यह कहा जा रही है कि कोई अवास्तविक रूप से कहे तो यह वह जहाँ जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि ब्लड डायमंड कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें अभी तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह की नई अपडेटेड वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जेविक। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स लेविट को फरवरी 2004 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका नाम अकाउंको था। निर्माता पॉल वेनस्टीन और गिलियन ग्रोफिल ने अदत्त एक अमेरिकी तस्कर और स्थानीय हीरा खनन संगठन के बीच संघर्ष में फंसे एक अफ्रीकी किसान की कहानी पर फैसला करने से पहले यह कहानी स्टूडियो में विकास नरक में फंसी हुई थी। लेविट ने पटकथा लिखना शुरू करने से पहले हीरा उद्योग पर काफ़ी विस्तार से शोध किया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा खुद को शोध में डुबाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने इस धारणा के साथ फिल्म लिखी कि यह हीरा उद्योग विशेष रूप से डी बीयर्स को अपमानित करेगी और इसलिए उन्होंने उद्योग को सच्चाई से चित्रित करना सुनिश्चित किया, यह जानते हुए कि डी बीयर्स और अन्य शक्तिशाली खनन निगमों द्वारा उन पर संभावित रूप से मुकदमा दायर किया जा सकता है। पॉल लेविट के ब्लड डायमंड ड्राफ्ट से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने इसे फिर से लिखने के लिए लेखक एक डी जीवक और मार्शल हर्शकोविट्ज को काम पर रखा। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर दी, जीविका को कहानी में इतनी दिलचस्पी हो गई कि वह फिल्म को निर्देशन करने के लिए भी सहमत हो गए। चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में जान लेते हैं। रॉटन टॉमेटोज पर फिल्म को 219 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 63% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 6.30 में है 10 में से है। साइट की समाप्ति में कहा गया है कि ब्लड डायमंड अपनी तीखी टिप्पणी और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ खराब कहानी पर काबू पाता है। मेटाक्रिटिक पर 39 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारतीय औसत स्कोर 100 में 64 है, जो आमतौर पर
प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ASCF के पैमाने पर A ग्रेड दिया। USA टुडे की क्लाउडियो पुइन ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए ब्लड डायमंड को बहुत सारी योग्य फिल्मों के वाला सीजन में से एक रत्न कहा। उनका काम पुइंग ने डिकैप्रियो के अभिनय की भी प्रशंसा की और कहा, पहली बार यह बचकाना अभिनेता वास्तव में फिल्म में एक आदमी की तरह लगा। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के पीटर रेनर ने भी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी और पुइंग की तरह डिकैप्रियो के अभिनय की प्रशंसा की। डिकैप्रियो उल्लेखनीय है, उनका काम इस साल द रिपोर्ट में उनका प्रदर्शन लगभग बराबर है। सीएल पोस्टर इंटेलिजेंस के विलियम ऑर्नल्ड फिल्म के सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि जीवक को कथात्मक कुशलता हमें कहानी में से बांधे रखती है और प्रथम श्रेणी को उत्पादन मूल्य और स्थानों के कल्पनाशील उपयोग में शूट फिल्म को एक रोमांचक दायरे और महाकाव्य स्वीप देते हैं। एम्पायर पत्रिका के डेमन वाइज ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, शानदार प्रदर्शन, उत्तेजक विचार और मनोरंजक एक्शन दृश्य अंतिम घंटे में हॉलीवुड के तर्क और तथ्यपाती कहानी का शिकार बन जाते हैं। न्यूयॉर्क के डेविड एंटरस्टी पत्रिका ने पाया कि फिल्म की उनकी अपेक्षाओं से अधिक है। यह देखते हुए कि फिल्म में एक भी कथात्मक आश्चर्य नहीं है, अपने हमेशा जानते हैं कि यह कहा जा रही है कि कोई अवास्तविक रूप से कहे तो यह वह जहाँ जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि ब्लड डायमंड कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें अभी तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह की नई लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जेविक। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स लेविट को फरवरी 2004 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका नाम अकाउंको था। निर्माता पॉल वेनस्टीन और गिलियन ग्रोफिल ने आदत एक अमेरिकी तस्कर और स्थानीय हीरा खनन संगठन के बीच संघर्ष में फंसे एक अफ्रीकी किसान की कहानी पर फैसला करने से पहले यह कहानी स्टूडियो में विकास नरक में फंसी हुई थी। लेविट ने पटकथा लिखना शुरू करने से पहले हीरा उद्योग पर काफ़ी विस्तार से शोध किया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा खुद को शोध में डुबाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने इस धारणा के साथ फिल्म लिखी कि यह हीरा उद्योग विशेष रूप से डी बीयर्स को अपमानित करेगी और इसलिए उन्होंने उद्योग को सच्चाई से चित्रित करना सुनिश्चित किया, यह जानते हुए कि डी बीयर्स और अन्य शक्तिशाली खनन निगमों द्वारा उन पर संभावित रूप से मुकदमा दायर किया जा सकता है। पॉल लेविट के ब्लड डायमंड ड्राफ्ट से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने इसे फिर से लिखने के लिए लेखक एक जीवक
और मार्शल हर्शकोविट्ज को काम पर रखा। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर ली, जीविका को कहानी में इतनी दिलचस्पी हो गई कि वह फिल्म को निर्देशन करने के लिए भी सहमत हो गए। चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में जान लेते हैं। रॉटेन टॉमेटोज पर फिल्म को 219 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 63% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 6.30 में है 10 में से है। साइट की समाप्ति में कहा गया है कि ब्लड डायमंड अपनी तीखी टिप्पणी और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ खराब कहानी पर काबू पाता है। मेटाक्रिटिक पर 39 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारतीय औसत स्कोर 100 में 64 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ASCF के पैमाने पर A ग्रेड दिया। USA टुडे की क्लॉडियो पुइन ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए ब्लड डायमंड को बहुत सारी योग्य फिल्मों के वाला सीजन में से एक रत्न कहा। उनका काम पुइंग ने डिकैप्रियो के अभिनय की भी प्रशंसा की और कहा, पहली बार यह बचकाना अभिनेता वास्तव में फिल्म में एक आदमी की तरह लगा। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के पीटर रेनर ने भी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी और पुइंग की तरह डिकैप्रियो के अभिनय की प्रशंसा की। डिकैप्रियो उल्लेखनीय है, उनका काम इस साल द रिपोर्ट में उनका प्रदर्शन लगभग बराबर है। सीएल पोस्टर इंटेंसिलेजर के विलियम ऑनोल्ड फिल्म के सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि जीवक को कथात्मक कुशलता हमें कहानी में से बांधे रखती है और प्रथम श्रेणी को उत्पादन मूल्य और स्थानों के कल्पनाशील उपयोग में शूट फिल्म को एक रोमांचक दायरे और महाकाव्य स्वीप देते हैं। एम्पायर पत्रिका के डेमन वाइज ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, शानदार प्रदर्शन, उत्तेजक विचार और मनोरंजक एक्शन दृश्य अंतिम घंटे में हॉलीवुड के तर्क और तथ्यपाती कहानी का शिकार बन जाते हैं। न्यूयॉर्क के डेविड एंटरस्टी पत्रिका ने पाया कि फिल्म की उनकी अपेक्षाओं से अधिक है। यह देखते हुए कि फिल्म में एक भी कथात्मक आश्चर्य नहीं है, अपने हमेशा जानते हैं कि यह कहा जा रही है कि कोई अवास्तविक रूप से कहे तो यह वह जहाँ जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि ब्लड डायमंड कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें अभी तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह की नई अपडेटेड वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जेविक। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स लेविट को फरवरी 2004 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका नाम अकाउंको था। निर्माता पॉल वेनस्टीन और गिलियन ग्रोफिल ने आदत एक अमेरिकी तस्कर और स्थानीय हीरा खनन संगठन के बीच संघर्ष में फंसे एक अफ्रीकी किसान की कहानी पर फैसला करने से
पहले यह कहानी स्टूडियो में विकास नरक में फंसी हुई थी। लेविट ने पटकथा लिखना शुरू करने से पहले हीरा उद्योग पर काफ़ी विस्तार से शोध किया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा खुद को शोध में डुबाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने इस धारणा के साथ फिल्म लिखी कि यह हीरा उद्योग विशेष रूप से डी बीयर्स को अपमानित करेगी और इसलिए उन्होंने उद्योग को सच्चाई से चित्रित करना सुनिश्चित किया, यह जानते हुए कि डी बीयर्स और अन्य शक्तिशाली खनन निगमों द्वारा उन पर संभावित रूप से मुकदमा दायर किया जा सकता है। पॉल लेविट के ब्लड डायमंड ड्रॉप से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने उसे फिर से लिखने के लिए लेखक एक डी जीवक और मार्शल हर्शकोविट्ज को काम पर रखा। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर दी, जीविका को कहानी में इतनी दिलचस्पी हो गई कि वह फिल्म को निर्देशन करने के लिए भी सहमत हो गए। चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में जान लेते हैं। रॉटन टॉमेटोज पर फिल्म को 219 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 63% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 6.30 में है 10 में से है। साइट की समाप्ति में कहा गया है कि ब्लड डायमंड अपनी तीखी टिप्पणी और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ खराब कहानी पर काबू पाता है। मेटाक्रिटिक पर 39 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारतीय औसत स्कोर 100 में 64 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ASCF के पैमाने पर A ग्रेड दिया। USA टुडे की क्लॉडियो पुइन ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए ब्लड डायमंड को बहुत सारी योग्य फिल्मों के वाला सीजन में से एक रत्न कहा। उनका काम पुइंग ने डिकैप्रियो के अभिनय की भी प्रशंसा की और कहा, पहली बार यह बचकाना अभिनेता वास्तव में फिल्म में एक आदमी की तरह लगा। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के पीटर रेनर ने भी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी और पुइंग की तरह डिकैप्रियो के अभिनय की प्रशंसा की। डिकैप्रियो उल्लेखनीय है, उनका काम इस साल द रिपोर्ट में उनका प्रदर्शन लगभग बराबर है। सीएल पोस्ट इंटेलिजेंस के विलियम ऑनोल्ड फिल्म के सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि जीवक को कथात्मक कुशलता हमें कहानी में से बांधे रखती है और प्रथम श्रेणी को उत्पादन मूल्य और स्थानों के कल्पनाशील उपयोग में शूट फिल्म को एक रोमांचक दायरे और महाकाव्य स्वीप देते हैं। एम्पायर पत्रिका के डेमन वाइज ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, शानदार प्रदर्शन, उत्तेजक विचार और मनोरंजक एक्शन दृश्य अंतिम घंटे में हॉलीवुड के तर्क और तथ्यपाती कहानी का शिकार बन जाते हैं। न्यूयॉर्क के डेविड स्टीव पत्रिका ने पाया कि फिल्म की उनकी अपेक्षाओं से अधिक है। यह देखते हुए कि फिल्म में एक भी कथात्मक आश्चर्य नहीं है, अपने हमेशा जानते हैं कि यह कहा जा रही है कि कोई अवास्तविक रूप से कहे तो यह वह जहाँ जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि ब्लड डायमंड कितनी अच्छी है। तो
फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें अभी तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें इसी तरह की नई अपडेटेड वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जेविक। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स लेविट को फरवरी 2004 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका नाम अकाउंको था। निर्माता पॉल वेनस्टीन और गिलियन ग्रोफिल ने अदत्त एक अमेरिकी तस्कर और स्थानीय हीरा खनन संगठन के बीच संघर्ष में फंसे एक अफ्रीकी किसान की कहानी पर फैसला करने से पहले यह कहानी स्टूडियो में विकास नरक में फंसी हुई थी। लेविट ने पटकथा लिखना शुरू करने से पहले हीरा उद्योग पर काफ़ी विस्तार से शोध किया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा खुद को शोध में डुबाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने इस धारणा के साथ फिल्म लिखी कि यह हीरा उद्योग विशेष रूप से डी बियर्स को अपमानित करेगी, और इसलिए उन्होंने उद्योग को सच्चाई से चित्रित करना सुनिश्चित किया, यह जानते हुए कि डी बियर्स और अन्य शक्तिशाली खनन निगमों द्वारा उन पर संभावित रूप से मुकदमा दायर किया जा सकता है। पॉल लेविट के ब्लड डायमंड ड्राफ्ट से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने इसे फिर से लिखने के लिए लेखक एक डी जीवक और मार्शल हर्शकोविट्ज को काम पर रखा। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर दी, जीविका को कहानी में इतनी दिलचस्पी हो गई कि वह फिल्म को निर्देशन करने के लिए भी सहमत हो गए। चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में जान लेते हैं। रॉटन टॉमेटोज पर फिल्म को 219 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 63% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 6.30 में है 10 में से है। साइट की समाप्ति में कहा गया है कि ब्लड डायमंड अपनी तीखी टिप्पणी और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ खराब कहानी पर काबू पाता है। मेटाक्रिटिक पर 39 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारतीय औसत स्कोर 100 में 64 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ASCF के पैमाने पर A ग्रेड दिया। USA टुडे की क्लाउडियो पुइन ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए ब्लड डायमंड को बहुत सारी योग्य फिल्मों के वाला सीजन में से एक रत्न कहा। उनका काम पुइंग ने डिकैप्रियो के अभिनय की भी प्रशंसा की और कहा, पहली बार यह बचकाना अभिनेता वास्तव में फिल्म में एक आदमी की तरह लगा। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के पीटर रेनर ने भी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी और पुइंग की तरह डिकैप्रियो के अभिनय की प्रशंसा की। डिकैप्रियो उल्लेखनीय है, उनका काम इस साल द रिपोर्ट में उनका प्रदर्शन लगभग बराबर है। सीएल पोस्ट इंटेलिजेंस
के विलियम ऑनोल्ड फिल्म के सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि जीवक को कथात्मक कुशलता हमें कहानी में से बांधे रखती है और प्रथम श्रेणी को उत्पादन मूल्य और अफसानों के कल्पनाशील उपयोग में शूट फिल्म को एक रोमांचक दायरे और महाकाव्य स्वीप देते हैं। एम्पायर पत्रिका के डेमन वाइज ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, शानदार प्रदर्शन, उत्तेजक विचार और मनोरंजक एक्शन दृश्य अंतिम घंटे में हॉलीवुड के तर्क और तथ्यपाती कहानी का शिकार बन जाते हैं। न्यूयॉर्क के डेविड एंटरस्टी पत्रिका ने पाया कि फिल्म की उनकी अपेक्षाओं से अधिक है। यह देखते हुए कि फिल्म में एक भी कथात्मक आश्चर्य नहीं है, अपने हमेशा जानते हैं कि यह कहा जा रही है कि कोई अवास्तविक रूप से कहे तो यह वह जहाँ जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि ब्लड डायमंड कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें अभी तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह की नई अपडेटेड वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड डायमंड मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2006 की अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं एडवर्ड जेविक। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स लेविट को फरवरी 2004 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा फिल्म के शुरुआती ड्राफ्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका नाम अकाउंको था। निर्माता पॉल वेनस्टीन और गिलियन ग्रोफिल ने अदत्त एक अमेरिकी तस्कर और स्थानीय हीरा खनन संगठन के बीच संघर्ष में फंसे एक अफ्रीकी किसान की कहानी पर फैसला करने से पहले यह कहानी स्टूडियो में विकास नरक में फंसी हुई थी। लेविट ने पटकथा लिखना शुरू करने से पहले हीरा उद्योग पर काफ़ी विस्तार से शोध किया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा खुद को शोध में डुबाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने इस धारणा के साथ फिल्म लिखी कि यह हीरा उद्योग विशेष रूप से डी बीयर्स को अपमानित करेगी और इसलिए उन्होंने उद्योग को सच्चाई से चित्रित करना सुनिश्चित किया, यह जानते हुए कि डी बीयर्स और अन्य शक्तिशाली खनन निगमों द्वारा उन पर संभावित रूप से मुकदमा दायर किया जा सकता है। पॉल लेविट के ब्लड डायमंड ड्राफ्ट से प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने इसे फिर से लिखने के लिए लेखक एक डी जीवक और मार्शल हर्शकोविट्ज को काम पर रखा। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर दी, जीविका को कहानी में इतनी दिलचस्पी हो गई कि वह फिल्म को निर्देशन करने के लिए भी सहमत हो गए। चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में जान लेते हैं। रॉटन टॉमेटोज पर फिल्म को 219 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 63% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 6.30 में है 10 में से है। साइट की समाप्ति में कहा गया है कि ब्लड डायमंड अपनी तीखी टिप्पणी और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ खराब कहानी पर काबू पाता है। मेटाक्रिटिक पर 39 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारतीय औसत स्कोर 100 में 64 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ASCF के पैमाने पर A ग्रेड दिया।
यूएसए टुडे की क्लॉडियो पुइन ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा देते हुए ब्लड डायमंड को बहुत सारी योग्य फिल्मों के वाला सीजन में से एक रत्न कहा। उनका काम पुइंग ने डिकैप्रियो के अभिनय की भी प्रशंसा की और कहा, पहली बार यह बचकाना अभिनेता वास्तव में फिल्म में एक आदमी की तरह लगा। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के पीटर रेनर ने भी फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी और पुइंग की तरह डिकैप्रियो के अभिनय की प्रशंसा की। डिकैप्रियो उल्लेखनीय है, उनका काम इस साल द रिपोर्ट में उनका प्रदर्शन लगभग बराबर है। सीएल पोस्टर इंटेलिजेंस के विलियम ऑर्नल्ड फिल्म के सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि जीवक को कथात्मक कुशलता हमें कहानी में से बांधे रखती है और प्रथम श्रेणी को उत्पादन मूल्य और स्थानों के कल्पनाशील उपयोग में शूट फिल्म को एक रोमांचक दायरे और महाकाव्य स्वीप देते हैं। एम्पायर पत्रिका के डेमन वाइज ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, शानदार प्रदर्शन, उत्तेजक विचार और मनोरंजक एक्शन दृश्य अंतिम घंटे में हॉलीवुड के तर्क और तथ्यपाती कहानी का शिकार बन जाते हैं। न्यूयॉर्क के डेविड स्टीव पत्रिका ने पाया कि फिल्म की उनकी अपेक्षाओं से अधिक है। यह देखते हुए कि फिल्म में एक भी कथात्मक आश्चर्य नहीं है, अपने हमेशा जानते हैं कि यह कहा जा रही है कि कोई अवास्तविक रूप से कहे तो यह वह जहाँ जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि ब्लड डायमंड कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें अभी तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह की नई अपडेटेड वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें।